वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 2 जून 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइन न्यूज के इस अपडेट में जानेंगे आज की तमाम 50 बड़ी खबरों को। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो 59 चीनी एप्लीकेशन पर पाबंदी के बाद दोस्तों भारत ने चीन को एक और बहुत बड़ा झटका दिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा कि भारत में अब चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं यानी कि हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। सीधा मतलब ये दोस्तों कि भारत में किसी भी हाईवे को बनाने के लिए अब चीनी कंपनी को ठेका नहीं मिलेगा। तो ये भी सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला है। साथ ही अगला अपडेट है, देश के इस बड़े प्राइवेट बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। आज से EMI कम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी ICICI बैंक से लोन लिया हुआ है ना, तो जुलाई महीने से ही अब आपकी लोन की किस्त पर ब्याज कम आएगा, या सीधा बोले तो आपकी हर महीने की EMI जो आती है वो कुछ कम आएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ICICI बैंक ने लोन की रेटों में 0.15% तक की कटौती कर दी है। इस फैसले से होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की हर महीने की किस्त कम आएगी, तो ये अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है, हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां या गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। अर्थात हरियाणा में फिलहाल 26 तारीख तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की नौकरी पेशा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। PPF समेत सभी स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जी हाँ, दरअसल अगर आप चाहे दोस्तों प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी नौकरी किसी भी तरह की करते हो, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने PPF वगैरह हो गया या और कोई पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स आती है ना, उनमें अगर आपने कोई स्कीम ले रखी है, पैसा लगा रखा, तो आपके लिए राहत की बात यह है कि PPF वगैरह की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इस तिमाही के लिए आपको वही ब्याज दरें मिलेगी जो पहले थी। 7.1% की दर से आपको PPF पर ब्याज मिलता रहेगा। तो ये आम आदमी के लिए राहत की बात है। चलिए अगली खबर है कि गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने से पहले चीनी वायरस की जांच करना जरूरी नहीं है। जी हाँ, दिल्ली सरकार की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर इस तरह के टुनटुनी लगाते हैं यूं डॉक्टर्स वगैरह की पहले इसका टेस्ट लाया जाए, फिर उसके बाद एडमिट करेंगे। तो दिल्ली सरकार ने क्लियर कर दिया कि गर्भवती माताओं बहनों के लिए ये नियम लागू नहीं रहेगा। भर्ती से पहले जांच कराना जरूरी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि आज सुबह 11 बजे होगा शिवराज मंत्रिमंडल का शपथ समारोह है। चार्टर प्लेन से भोपाल पहुंचेंगे ये दिग्गज। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 महीने पुरानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार का आखिरकार आज पहला कैबिनेट विस्तार होगा। लंबी जदोजहद के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। राजधानी दिल्ली में मौजूद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज कैबिनेट का विस्तार होगा, तो मुख्यमंत्री शिवराज भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं। भोपाल में राजभवन में गुरुवार सुबह 11 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस दौरान 25 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, संभावना है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र बदल सकेंगे अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, चीनी वायरस संक्रमण की स्थिति के बीच संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। UPSC ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति दे दी है। UPSC के इस फैसले से उन छात्र छात्राओं को, उन स्टूडेंट्स को फायदा होगा जो कि चीनी वायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से अपने घर या दूसरे जिलों में चले गए थे। तो अब वे अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा के दौरान जहां रहेंगे वहीं से एग्जाम दे सकेंगे। ये सिविल सेवा एग्जाम को लेकर अच्छी राहत की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन C से भरपूर फल लोगों में बांटेगी त्रिपुरा सरकार। जहां त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने एक ट्वीट करके कहा दोस्तों कि किसी राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में स्वस्थ समाज का बहुत बड़ा योगदान है, और इसी के मद्देनजर हमारी सरकार अगले 1 महीने तक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम चला रही है। और इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों विटामिन C वाले फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, संतरा हो गया, नींबू हो गया, और भी बहुत सारे विटामिन C वाले फ्रूट्स सरकार लोगों में बांटेगी। तो ये राहत की बात है। साथ ही अगली खबर देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा को खाली करना होगा सरकारी आवास। 1 महीने की मोहलत मिली है। जहां कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। उनके सरकारी बंगले का अलॉटमेंट आज निरस्त किए जाने के बाद उनसे इसे खाली करने को कहा गया। यह आदेश आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लोधी एस्टेट वाले सरकारी बंगले को लेकर जारी किया है। अब ये आदेश की कॉपी भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं ज्यादा राजनीति की बातें नहीं करूंगा, नहीं तो आप यही कहोगे यार DLS भाई DLS न्यूज के ऊपर भी पॉलिटिक्स की बातें करने लगे, तो फिर मतलब क्या निकला। क्योंकि मैं आपको DLS न्यूज चैनल के ऊपर वही खबरें ज्यादातर बताता हूँ जो दोस्तों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आम आदमी के लिए काम की हो, इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उन्हीं खबरों को बताता हूँ मैं, राइट। चलिए मैं आपको मेरा टाइम ले चलता हूँ अगले अपडेट में। जहाँ देख पा रहे इस राज्य में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च हो चुकी है। एक कॉल पर लोगों की मदद के लिए मिनटों में पहुंच जाएगी। जहां आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग में आने वाली 108 और 104 एम्बुलेंस सर्विस का शुभारंभ कर दिया। देश में पहली बार इस प्रकार की आधुनिक एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर ये बड़ी पहल शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री जगन मोहन ने दोस्तों ये जो सुविधा एम्बुलेंस की लॉन्च की है ना, इसमें हर एम्बुलेंस में इमरजेंसी फैसिलिटीज मिलेगी। 201 करोड़ रुपए का खर्च आया इस पर। तो आप डायल 104 या 108 के जरिए इन एम्बुलेंस का फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि 1 जुलाई से आधार
कार्ड से जुड़ा ये नियम बदल चुका है। हालांकि दोस्तों आज 2 जुलाई हो चुकी है, लेकिन आपके लिए जानना फिर भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जुलाई महीने से ये नया नियम लागू होने जा रहा है। वैसे मैं आपको नए नियम का एक सेपरेट वीडियो कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर बता चुका था, राइट। लेकिन यहाँ पर जो आधार कार्ड को लेकर अपडेट आया सरकार की तरफ से, अब इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दरअसल दोस्तों अब बहुत सारी चीजों के लिए आधार कार्ड नंबर देना जरूरी हो चुका है। अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह भी नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भी आपको आधार नंबर का ब्यौरा देना जरूरी होगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों विदेश मंत्रालय के मुताबिक 1 जुलाई के बाद से ही पासपोर्ट बनाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य हो चुका है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पासपोर्ट भी नहीं बन सकता। साथ ही ईपीएफओ ने पीएफ खाताधारकों को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। पेंशन लेने वालों को भी अब आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। ईपीएफओ के मुताबिक दोस्तों आधार लिंक होने से पीएफ का पैसा निकालने और सेटलमेंट में वक्त कम लगता है, तो ये भी जरूरी है। इसके अलावा 1 जुलाई के बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा भी तभी मिलेगा जब आपके पास आधार नंबर हो। यानी कि आधार नहीं होने पर आपको राशन का अनाज वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आधार कार्ड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो बना लें जरूर। चलिए साथ ही अगली खबर है, राजस्थान राज्य में अशोक गहलोत सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन किया। अब क्या खुले रहेंगे? शॉपिंग मॉल्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों। तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की, कल ही एक सोशल मीडिया पर मैसेज आया था और उसमें राजस्थान राज्य जो है वो अनलॉक 2 में शॉपिंग मॉल्स वगैरह को भी बंद करे जा रहा है इस तरह का, लेकिन ये गलती से प्रिंट हो गया था आदेश में। तो फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने इस आदेश को वापस सही कर दिया, यानी कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुले रहेंगे यथावत रूप से पहले की तरह, कोई पाबंदी नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि अनलॉक 2 में केंद्र सरकार ने वापस ले लिया ये अधिकार, क्या राज्यों को होगी परेशानी? जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको पता होगा जुलाई महीने से सरकार चीनी वायरस के बाद लॉकडाउन को खत्म करने में अनलॉक 2 की प्रोसेस जारी कर चुकी है, राइट। लेकिन अब सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं। दरअसल नई गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्र सरकार ने लोगों और माल को आवाजाही में पूरी तरह से खोल कर दिया। अब इसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लोग कहीं भी आ जा सकेंगे। ऐसे में राज्यों के लिए अपनी सीमाएं सील करना मुमकिन नहीं होगा, जो हाल ही में विवादों की वजह भी बन गया था। हालांकि फिर भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से अगर बहुत इमरजेंसी सर्विस पड़ जाती है तो फैसला ले सकती है। तो ये कुछ बदलाव है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि चीनी एप्स के बाद वहां के नागरिकों के लिए भी बुरी खबर है। राजधानी दिल्ली में अब उनकी एंट्री प्रॉब्लम बनेगी। जी हाँ, दरअसल हाल ही में आपको पता होगा चीनी एप्स को बैन कर दिया गया, टिकटॉक, हेलो ऐप, विगो वीडियो वगैरह सब कुछ। और अब इसके बाद दोस्तों दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मंगलवार को एक निर्णय के तहत चीन के नागरिकों के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दी है। यानी कि अब इस एसोसिएशन के अंदर आने वाली सभी टैक्सियों में चीन के नागरिकों को बैठने की इजाजत भी नहीं होगी। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अंदर 400 टैक्सी कंपनियां हैं, लगभग 50,000 टैक्सियां चलती हैं। तो ऐसे में चीनी नागरिकों के लिए दिल्ली आना जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अब। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि नेपाल में भी संकट बढ़ चुका है। पीएम ओली ने कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई, यहाँ तक कि अब चीन ने भी नेपाल का साथ छोड़ दिया। पहले पास आया, जमीन हड़प ली और अब नेपाल का भी साथ छोड़ दिया। चीन की हालत कैसी आप देख सकते हैं। साथ ही अपडेट है कि चीनी एप्स पर प्रतिबंध के बाद चीन बौखला गया। भारतीय वेबसाइट्स और अखबारों को भी चीन ने ब्लॉक कर दिया। भारत चीन के बीच मसला चल रहा है, आपको पता होगा, और उसके बाद डिजिटल युद्ध शुरू हो चुका है। भारत ने भी चीन के लगभग सभी एप्स को बैन कर दिया और उसके बाद चीन भी भारत द्वारा चलाई जा रही वेबसाइट्स और अखबारों को ब्लॉक कर रहा। हालांकि भारत को तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको भी पता है। साथ ही अपडेट है दोस्तों की असम की प्रयोगशाला ने चीनी वायरस को लेकर एक नया एक्सपेरिमेंट किया और भारत में चौथी लैब बन चुकी है इसको लेकर। जहां दरअसल असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्थापित क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान RMRC देश की चौथी प्रयोगशाला है, जिसने चीनी वायरस को अलग करने में सफलता प्राप्त की है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में टीका, वैक्सीन, दवाई वगैरह बनाने में किया जा सकता है। तो ये भारत के लिए राहत की बात है। चलिए अगली खबर है कि सरकार ने गैर बैंकिंग ऋणदाताओं को नकदी देने की योजना को मंजूरी दे दी है। RBI की तरफ से ऐसा बयान निकल कर आ रहा है। दरअसल दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत योग्य गैर बैंकिंग ऋणदाताओं को SBI कैप द्वारा स्थापित एक उद्देश्य साधन के जरिए छोटी अवधि के लिए नकदी दी जाएगी। एज ए लोन की तरह हो गए ये पैसे। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। साथ ही अब बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर खबर देख पा रहे कि मौसम विभाग का अनुमान है जुलाई में जमकर बरसेंगे बादल। इसके पीछे वजह यह भी है दोस्तों की मानसून अब लगभग देश के सभी राज्यों में पहुंच चुका है और इस साल बारिश अच्छी होने की भी उम्मीद है, क्योंकि जून का महीना भी पिछले 12 साल के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा बारिश वाला रहा था और ऐसे में उम्मीद है कि जुलाई में भी बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। वहीं बात करें दोस्तों की अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी है, तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आज और कल बारिश हो सकती है। कौन कौन से राज्यों में? तो अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दोस्तों कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण गुजरात, उड़ीसा के पूर्वोत्तर हिस्सों में, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड के कुछ जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब में भी बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार। वहीं बात करें आज के सोना चांदी के रेट को लेकर खबर देख पा रहे सोने में 647 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी में 1611 रुपए का उछाल देखने को मिला। उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है दोस्तों 49,908 रुपए प्रति 10 ग्राम। वही चांदी का भाव है
₹51,870 प्रति किलोग्राम। चलिए अब बात करें दोस्तों की चीनी वायरस को लेकर, महामारी को लेकर अभी क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, देश में चीनी वायरस के मामले 6 लाख के पार पहुंच चुके हैं। महज 5 दिन में केस 5 से 6 लाख तक पहुंच चुके हैं। यह 1 लाख मामला बढ़ने की सबसे तेज रफ्तार नजर आई इस बार। अभी भारत के एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो जान जाने वाले लोगों की संख्या 17,848 तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 438 मरीजों ने जान गंवाई। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 198। वहीं भारत में टोटल संक्रमित लोगों की संख्या की बात करें तो तकरीबन पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 से भी ज्यादा मामले देखे गए और अब भारत में दोस्तों तकरीबन 6,04,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं, 5,000 के आसपास। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि टिकटॉक पर बैन लगाने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो ने भी भारत की तारीफ की है। जी हां, सिर्फ तारीफ ही नहीं दोस्तों, जमकर तारीफ की है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा दोस्तों कि भारत ने अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने रिपोर्ट्स में बातचीत में कहा कि भारत द्वारा कुछ चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाए जाने का हम स्वागत करते हैं। पोम्पियो ने कहा दोस्तों कि यह पहल भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा। तो ये वाकई में अच्छी बात है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि क्या आप भी टिकटॉक वगैरह इस तरह के ऐप्स बैन होने पर खुश हैं या नहीं। हैप्पी और नोट आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, लाखों छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में 33% तक की कटौती करेगा। एग्जाम का पैटर्न भी बदलेगा। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सीबीएसई बोर्ड अपने सिलेबस में 33% तक की कटौती कर सकता है। सीबीएसई का नया सिलेबस भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब इसे जल्द ही संबंधित स्कूलों के साथ साझा किया जाएगा। माना जा रहा दोस्तों कि अगले साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले तक सिलेबस में ये कटौती देखने को मिल सकती है। तो इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई थोड़ी इजी हो जाएगी। देखते हैं आखिर कब तक सीबीएसई का अपडेट बदलाव लागू होता है। फिलहाल अगली खबर है कि चीनी वायरस पर काबू पाने के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई में धारा 144 को लागू कर दिया गया। इसके अलावा कई सारे इलाकों में लॉकडाउन घोषित किया गया है। दरअसल चीनी वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए अब मुंबई पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है, जो कि 15 जुलाई तक लागू रहेगी। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही अपडेट है कि टिकटॉक को बैन के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब चीन से निर्मित कृषि उपकरण और मशीनरी की भी खरीदारी नहीं होगी। जहां भारत चीन के बीच मसला लगातार बढ़ता जा रहा और अब चाइना की भारत से लगभग छुट्टी भी होती जा रही है, आपको भी पता होगा राइट। इसी बीच सरकारें कई सारे फैसले ले रही है कि अब चीन के कॉन्ट्रैक्टर्स भारत में हाईवे वगैरह भी नहीं बना पाएंगे। और इसी बीच अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी फैसला लिया कि कोई भी कृषि के उपकरण, खेती बाड़ी के सामान और मशीनरी सामान चीन से नहीं खरीदे जाएंगे। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, एटलीस्ट स्वदेशी चीजों में बढ़ोतरी होगी तो भारत में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और आत्मनिर्भर भारत बनने में एक कदम और आगे बढ़ेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि हजारों छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा राज्य में 27 जुलाई से स्कूल कॉलेज खुलने के आदेश जारी हो चुके हैं। जी हाँ, महामारी के कारण अभी तक सब स्कूल बंद पड़े हैं और इसी बीच हरियाणा के शिक्षा विभाग ने 27 जुलाई से स्कूल कॉलेज वगैरह इनको खोलने का आदेश जारी किया है। देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से और नया अपडेट क्या आता है, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है कि पीएम मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo से अपनी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया, सारे पोस्ट वगैरह भी डिलीट कर दिए हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में PET के एग्जाम को टाल दिया गया है। जहां CSBC रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट देख पा रहे कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार होमगार्ड ड्राइवर कांस्टेबल वगैरह इन सभी की भर्ती को 31 जुलाई के लिए टाल दिया, जो कि 3, 6 और 15 जुलाई को एग्जाम्स होने थे। तो अब ये नहीं होंगे। 31 जुलाई तक इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की कोई प्लानिंग नहीं है। इसके अलावा अगर कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके अलावा आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहेगा csbc.bih.nic.in। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की ई-कॉमर्स कंपनियों को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है और नोटिस जारी किया गया कि ई-कॉमर्स कंपनियां अपने सभी प्रोडक्ट्स पर उस देश का नाम बताएं जिस देश से वो प्रोडक्ट्स बना है, जैसे मेड इन चाइना, मेड बाय जापान, मेड इन इंडिया वगैरह जो कुछ भी है। और आप सभी रिक्वेस्ट है दोस्तों की जितना ज्यादा हो सके आप भारतीय सामानों का ही इस्तेमाल करें, मेड इन इंडिया को ही चॉइस करें, इससे देश को फायदा होगा एटलीस्ट। साथ ही अपडेट है दोस्तों INS ने कहा कि भारत में चीनी अखबारों और वेबसाइटों पर भी पाबंदी लगा जाए। जिस तरह से चीन भारत के साथ कर रहा ना, वैसा चीन के साथ भी करना चाहिए। देखते हैं सरकार की तरफ से और क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय खबर देख सकते हैं कि भारत, चीन और अमेरिका में तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि अभी क्योंकि चीन बॉर्डर पर मसला वगैरह चल रहा है सेना का, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वो अगले 10 साल में सेना का बजट 217 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंगे, जो कि 40% तक की बढ़ोतरी है, यानी कि देश की सुरक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। अब साथ ही अपडेट है कि महाराष्ट्र और गुजरात के चीनी कंपनी से करार को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर की गई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या फैसला आता है। फिलहाल अगली अच्छी खबर यह है दोस्तों की कोरोनिल दवा को अब पतंजलि आयुर्वेद बेच सकती है, लेकिन इसको चीनी वायरस की दवा के नाम से नहीं बेच सकती है। आयुष मंत्रालय की तरफ से योग गुरु बाबा रामदेव की दवाई कोरोनिल के लिए एक बड़ा फैसला दिया गया। हालांकि इस दवाई को अब पतंजलि कंपनी बेच तो सकती
सकती है, लेकिन इस चीनी वायरस या महामारी की दवाई के रूप में कह करके नहीं, बल्कि सिंपली इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यह दवाई बेची जा सकती है। चलिए साथ ही अपडेट देखिए कि यूजर की निजी जानकारी चोरी करते पकड़े गए ये 25 एप्लीकेशन जिनको गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। इनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने भी इनमें से कोई भी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है तो तुरंत उसे रिमूव कर दें, क्योंकि ये आपकी निजी जानकारी यानी कि पर्सनल डेटा भी चुरा सकते हैं। चलिए साथ ही अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। इन सभी परिवारों को अब 1 रुपए प्रति किलो गेहूं मिलेगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि बीपीएल और स्टेट बीपीएल अंत्योदय परिवारों को अब प्रति रुपए किलो गेहूं मिलेगा। केंद्र सरकार अभी इन वर्गों को 2 रुपए किलो या 5 रुपए किलो गेहूं दे रही है। तो इसी बीच राजस्थान सरकार की तरफ से ये लोगों के लिए राहत की खबर है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की चीनी वायरस का इफेक्ट देखिए। गूगल कंपनी अपने ऑफिस को 7 सितंबर तक बंद रखेगी। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कार्यालय को फिर से खोलने का समय 2 महीने और आगे बढ़ा दिया है। तो ये दुनिया की दिग्गज बड़ी टेक कंपनी की तरफ से फैसला लिया गया। साथ ही एक बहुत ही अच्छी खबर है, चुनावी साल में बड़ी राहत मिली है। बिहार के 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का जुर्माना माफ किया जाएगा और ये माफी योजना 1 अप्रैल 2020 से ही लागू रहेगी। जी हाँ, बिहार राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। यानी कि अगर आप भी बिहार राज्य के लोग हैं तो आपके लिए अब दोस्तों अगर आपने बिजली बिल लेट वगैरह जमा करवाया था, पेनल्टी जुर्माना वगैरह लगा हुआ था, तो वो माफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार की बिजली कंपनी ने राज्य के करीब 1 करोड़ 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का जुर्माना माफ करते हुए राहत देने का निर्णय लिया। तो इस तरह से अगर आप भी बिहार राज्य में रहते हैं तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही खबर है कि घरेलू पर्यटकों के लिए आज से ही खुल जाएगा गोवा, लेकिन कुछ नियमों को आपको खास ध्यान में रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी गोवा घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की बात है। अच्छी खबर है, देश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की लिस्ट में शामिल है गोवा, जो कि दोबारा पर्यटन के लिए शुरू होने जा रहा है। राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बुधवार को ऐलान किया है कि यह तटीय राज्य 2 जुलाई यानी कि गुरुवार से पर्यटकों के लिए दोबारा से खुलने जा रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मुंह पर मास्क वगैरह लगाए रखना होगा आपको। इसके अलावा उन्हीं यात्रियों को राज्य में प्रवेश दिया जाएगा जो यात्री चीनी वायरस का नेगेटिव प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, या फिर राज्य की सीमा पर इनकी जांच होगी। अगर वो नेगेटिव निकलते हैं तो ही उनको एंट्री दी जाएगी, अदरवाइज नो। चलिए अगली खबर है दोस्तों की प्राइवेटाइजेशन की दिशा में रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। 109 रूट्स पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निजी यानी कि प्राइवेट यात्री ट्रेनें चलेगी। रेलवे ने प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रपोजल भी मांगे हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश के 109 डेस्टिनेशन रूट पर प्राइवेट कंपनियां ट्रेन को ऑपरेट कर पाएंगी और इसमें 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। अच्छी बात यह दोस्तों की रेलवे के इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि एग्जाम्स को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया। एक नोटिस भी जारी किया गया। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 9वीं और 11वीं में फेल हुए स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। ये मौका उन छात्रों के लिए भी दिए जाने को कहा गया जिन्हें पहले ये अवसर नहीं मिला था। दरअसल बोर्ड द्वारा जारी इस नोटिस में इससे पहले 13 मई को जारी किए गए नोटिस में दिशा निर्देशों से स्कूलों को पालन करने के लिए कहा गया है। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट बताया था, 1 जुलाई से रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। लेकिन राहत की बात यह कि रसोई गैस सिलेंडर जो बिना सब्सिडी वाला था ना, वो ही महंगा हुआ। 14 किलो 200 ग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के सब्सिडी वाले सिलेंडर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में 1 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हुआ, जबकि मुंबई में 3.5 रुपए समथिंग महंगा हुआ। पुराने रेट क्या थे, नए रेट क्या है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि विदेश जाने वाले करीब 1 लाख छात्रों को अब देश में ही पढ़ाने की तैयारी चल रही है। जहां चीनी वायरस के संकट की चुनौतियों के बीच अब कुछ उम्मीदें जगी हैं। अब दोस्तों कुल मिलाकर के छात्र छात्रा जो घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं या यहीं से भी दोस्तों ऑनलाइन विदेशों की पढ़ाई कर पाएंगे। सरकार इस तरह की भी प्लानिंग बना रही है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। ओके दोस्तों, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के हेडलाइंस न्यूज अपडेट्स वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि चीनी एप्स को बैन करने पर क्या आप खुश हैं या नहीं। एक सर्वे करते हैं, देखते हैं कितने लोग खुश हैं, इससे हैप्पी हैं या नहीं। कमेंट करके बताएगा इसी वीडियो के नीचे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। साथ ही आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरों के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे ना, तो डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।